अप्रैल 2024 का महीना एक बहुत बड़े परिवर्तन का महीना। इस महीने में के अंदर आपको 4 ग्रह मुख्य रूप से बहुत अच्छे परिवर्तन देने वाले हैं। इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ बड़ा बदलाव है इस अप्रैल के महीने में, और आपके जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एक शॉर्ट में चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या। सबसे पहले बिना समय गवाए, इतनी अच्छी समय ग्रहों की स्थिति है कि उस पर एक बार नजर डालना तो आपका बनता ही बनता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए और आपकी समझ में भी आ जाए। देखिए वृषभ राशि वालों, आप यहाँ देख रहे हैं आपकी राशि का चार्ट। जब 2024 का अप्रैल का महीना प्रारंभ होगा तो ग्रहों की स्थिति इतनी शुभ है आपके लिए कि आप प्रसन्न हो ही जाओगे। वृषभ राशि वाले, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यहाँ अभी सूर्य राहु की युति, शनि मंगल की युति के कारण से आपने वैसे तो जीवन के अंदर चैलेंजेस जरूर देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से धन नहीं आया, परंतु वृषभ राशि वाले अब क्या होने जा रहा है ये देखिए। आपकी राशि से पंचम में कौन है? केतु महाराज, और वहीं आपकी राशि से अष्टम भाव में कौन है? चंद्र महाराज। मंगल और शनि आपके कार्य क्षेत्र पर बने हुए हैं। सूर्य राहु और शुक्र की युति लाभ स्थान पर है। बृहस्पति और बुध की युति 12वें घर के अंदर है। ये ग्रहों की स्थिति इस महीने। अगर इस महीने शॉर्ट टर्म में जाने कैसे कौन कौन सी ग्रह योग हैं जो आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि उच्च के सूर्य। जी हाँ, कई लोग ये बात सुनकर के बड़े ही अटपटाहट महसूस करेंगे कि सूर्य कैसे आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं, परंतु इस चीजों के बारे में आपको समझाएंगे। दूसरा, उच्च के शुक्र महाराज, आपकी राशि के स्वामी इस महीने अपनी उच्च अवस्था में रहकर के किस भाव में रहेंगे? लाभ स्थान पर। मित्रों सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पर तीसरी चीज, गुरु और बुध की युति बहुत शुभ और शानदार युति बनती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, श्री शनिदेव महाराज। ये 4 ग्रह आपको सबसे ज्यादा इस महीने लाभ के संयोग प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए अब शॉर्ट्स में एक प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले इस महीना आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले, आपका स्वास्थ्य अति उत्तम है, नो डाउट। अगर आपको शारीरिक थकान और एनर्जी लेवल डाउन होने की कोई समस्या पहले से महसूस हो रही थी तो एनर्जी आपके शरीर में पुनः वापस आ जाएगी। आपको रोगग्रस्त रहने वाली कोई भी चिंता, या आपको अगर किसी प्रकार की ये टेंशन थी कि आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है, तो वो भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने से बजाय मैं आपको प्रथम भाव से जुड़े हुए लाभ के बारे में यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य है वो इस समय शुक्र ही उसको प्रदर्शित करेंगे, और शुक्र की अवस्था कहाँ रहने वाली है? लाभ स्थान पर। देखिए, स्वास्थ्य तो अत्युत्तम है ही है। शुक्र यहाँ पर आपका भाग्योदय में बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्य करा रहा है, यानी ऐसे कार्य जिसमें व्यक्ति को सफलता की बहुत आशा होती है। इससे पहले कई लोग इस बारे में जरूर प्रयास कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे अपने आने वाले समय के लिए कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, या फिर मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। उसके लिए जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो प्रयास कर रहा हूँ, क्या वह सफल हो जाएगी? इस प्रकार के प्रश्न, तो उसमें कहीं ना कहीं भाग्य के साथ की आवश्यकता पड़ती है। तो वृष राशि वाले, ये वो समय रहेगा जिस समय अवधि में अगर आप अपनी करियर के लिए, नौकरी के लिए कोई चीज सीखते हैं, करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद शानदार है। यहाँ पर भाग्य के सपोर्ट के साथ देखिए, शुक्र कहाँ पर है? इच्छा पूर्ति भाव के अंदर। आपको इच्छाओं की पूर्ति कराना, आपकी मनोकामना अवश्य आपकी ज्यादा रहेगी, और 3 तरह से मनोकामना आपके देखिए ज्यादा रह सकती है। अब तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, शुक्र की दृष्टि कहाँ है? पंचम भाव, प्रेम को लेकर के, और कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की अवार्ड, रिवॉर्ड या धन की प्राप्ति हो जाए, ये इच्छा आपके मन में जरूर रहने वाली है। वृष राशि वालों, आपका थोड़ा स्वभाव होता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र महाराज। आप अपने जीवन के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक लक्ष्य साधते रहते हैं अपने जीवन के अंदर कि कम से कम हम अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त करके जाएं। आप कमेंट करिएगा अगर ये आपके जीवन के लक्ष्यों में से एक चीज होती है या नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा लाभ अगर आपको कहीं से मिल सकता है तो वो स्त्री पक्ष से इस समय मिल सकता है। यहाँ इस महीने शुक्र की स्थिति आपको कन्याओं से लाभप्रद दिखाई देती है। शुक्र को और अच्छा करने के लिए आप कन्याओं को कुछ मीठी वस्तु खिला सकते हैं, और कन्याओं को, जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनको आप उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं।
ये महीना और भी ज़्यादा चलिए आपका अच्छा हो जाएगा। ये तो एक बात हुई कि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लाभ का सहयोग है। दूसरे सेगमेंट पर अगर बात करें तो शुक्र महाराज राहु के साथ में मौजूद है। अभी आपके स्वास्थ्य को प्रथम भाव को लेकर के हम चल रहे हैं इस महीने, तो शुक्र राहु का प्रभाव होने से यानी कि लाभ के तो जबरदस्त संयोग है, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपके क्रेडिट को तोड़ने का कार्य कर सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपको बचना है और उसको अपनी सारी जानकारी, अपने काम की सारी जानकारी या क्रेडिट की जानकारी देने से बचना है। कभी कभी आप क्या करने वाले हो ये चीजें आप व्यक्ति को बता देते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुन करके आप तो उस काम को कर नहीं पाते, दूसरा व्यक्ति पहले ही लाभ लेकर के चल देता है। आपके साथ में ऐसा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वृष राशि वाले देखिए, विद्यार्थियों के जीवन की थोड़ी सी बात करेंगे। विद्यार्थी लोग, आपकी बहुत कमेंट्स आती हैं, आपका एग्जाम है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा समय है, आप अपनी विद्या को लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हो। कई लोग बैठे रहते हैं और केवल खुद से ही चीजों को सोचते रहते हैं। देखिए, अपग्रेड, जमाना इतना ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, सुख सुविधा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी पढ़ाई को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन और डाउट्स है उसमें आप छोटे छोटे कोर्सेस अपनी विद्या से संबंधित ले सकते हैं और उसमें आके तैयारी का इस समय बेस्ट अवसर रहेगा, क्योंकि आपके जो पंचमेश बुध महाराज है वो 12वें घर में इन्वेस्ट के घर में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है सीखने का, लर्निंग का। और यहीं पर अगर कोई एग्जाम है आपका और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अच्छा सा इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। जो पहले से किसी इंस्टीट्यूट में धन खर्च कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, अफोर्ड भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, उनकी सफलता के ज़्यादा योग यहाँ पर बन रहा है। कोई एग्जाम है, बहुत ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि सूर्य महाराज भी इस महीने उच्च राशि के ताप के रहने वाले हैं और आपको हर प्रकार की सफलता का यहाँ पर सूर्य महाराज का आशीर्वाद आपके लिए रहने वाला है। देखिए, अगर इसी के अलावा बात करें संतान पक्ष को लेकर के, तो पंचमेश बुध महाराज 12वें घर में होने से संतान को लेकर के कहीं ना कहीं चिंता तो दिखाई दे रही है कि जैसे आपकी संतान का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब हो जाए, या फिर आप इस चीज की चिंता करेंगे कुछ आगे चल करके कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, या संतान के कहीं ना कहीं बिहेवियर को लेकर के कुछ आपके मन में डाउट्स और चिंताएं हो सकती हैं। उसका कारण उसको कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद में ठीक हो जाएगा, इसलिए उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। अच्छा, बात करें यहाँ पर आपको किस चीज की सावधानी रखनी है, क्योंकि बुध आपके 12वें घर के अंदर है, तो अगर आप जॉब में कोई भी डॉक्यूमेंटल वर्क करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स को बड़ी सावधानी से प्रयोग करना है, सावधानी से सजो के रखना है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को इस प्रकार से नहीं रखना है कि कोई भी चीज चोरी हो जाए, या किसी गलत व्यक्ति के हाथ में डॉक्यूमेंट्स को नहीं देना है। ये मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ इस महीने। अब वहां पर देखिए, इसके अलावा अगले सेगमेंट की अगर बात करें इसी में, तो बुध जहां 12वें घर के अंदर है, वहां 12वें घर में बुध और गुरु की युति से कुछ लाभ भी है। मैंने आपको एक बात कही थी कि 4 ग्रहों के मुख्य प्रभाव में एक प्रभाव यहाँ पर बुध और गुरु की युति का बहुत जबरदस्त है। गुरु बुध की युति वाह, बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। वृष राशि वालों, सबसे पहले तो ये आपको आकस्मिक होने वाली हानि से के बारे में पहले सचेत कर देगी। अगर आपको कोई चीज नेगेटिव होने वाली है या कोई लॉस होने वाला है, तो आपके जीवन में पहले से ही आपको सूचना के द्वारा या आपको खुद से इंट्यूशन हो जाएगा कि यहाँ पर मेरे साथ गलत हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा योग होता है कि आपका बचाव करा देती है। दूसरा, जो आपने पुराना निवेश किया, अपनी पुरानी मेहनत आपने लगाई, उस मेहनत का रिवार्ड का अभी फिलहाल आपको वेट करना है और नए निवेश से भी बचाव रखना है। हालांकि सूर्य और राहु दोनों की युति लाभ स्थान पर रहने से ऐसे तमाम प्रकार के जहां पर आपने पैसा फंसा रखा है वहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आने के संकेत बन जाते हैं। अगर इसके अलावा हम देखें तो लोन की अवधि और लोन उतरने की शंका कि लोन उतरेगा भी या नहीं होगा, पूरे जीवन आप पैसों में लोन में व्यतीत कर देंगे, तो यहाँ लोन उतरने का आपका बहुत सहयोग बन रहा है। और यहीं पर अगर किसी भी प्रकार से आपको लोन से लेकर के ज्यादा चिंता, तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करें, आपके लिए बहुत शीघ्र ये उपाय कार्य करना शुरू कर देगा। देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ गुरु मंगल की जो युति, गुरु और बुध की जो युति होती है, ये आपकी जो सोच है ना, इसको अध्यात्म की तरफ ले जाती है। अगर आप आध्यात्मिकता को अपने जीवन के अंदर ला करके और एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो ये छोटी मोटी युति नहीं होती है मित्रों, ये आपका इन्वेस्ट, आपका टाइम मांगता है अध्यात्म की तरफ जाने का। यानी ये वो समय है जिसमें आप अपने 24 घंटों में कुछ समय निकाल करके आध्यात्मिकता की तरफ जाने का प्रयास करें। चिंताएं क्यों होती हैं, चिंताओं का मुख्य कारण क्या है, किस स्रोत के कारण से चिंता डिप्रेशन उत्पन्न होती है, हमारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न क्यों होती है,
इन तमाम प्रकार के प्रश्नों की जो जवाब है, इनके उत्तर आपको आध्यात्मिकता में मिल जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी स्पिरिचुअलिटी, आप गीता का पाठ कर सकते हैं, आप आध्यात्मिकता का, अपने इष्ट मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बेहद शुभ आपके लिए ये महीना रहने वाला है। देखिए, स्त्री सुख की प्राप्ति कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के मन में अवश्य रहती है जिनका विवाह नहीं हुआ है, या फिर विवाह होने के बाद में कहीं ना कहीं स्त्री संबंधों में खटपट आ रही है। कई लोग आपने ऐसा देखे होंगे जिनका जीवन में स्त्री पक्ष से संबंध जल्दी से या तो बन नहीं पाता, या फिर उनसे तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो ये जो कमी है ये दूर हो सकती है, क्योंकि इसमें शुक्र आपके उच्च राशिगत रहेंगे, लाभ स्थान पर रहेंगे। अब उल्टा स्त्रियों से कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होना, या बातचीत या होना, या फिर किसी प्रकार से अगर तालमेल आपका खराब हुआ है तो वह ठीक हो जाना आदि चीजों में यहाँ पर लाभप्रद हो जाता है। देखिए, अगले बहुत अच्छे सेगमेंट की हम बात करने वाले, ये सेगमेंट है इस महीने का प्रेम। इस महीने लव रिलेशन को लेकर के और वैवाहिक जीवन को लेकर के क्या दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, लव रिलेशन को लेकर के यहाँ पर जबरदस्त लाभ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसका उच्च राशिकर शुक्र का जो प्रभाव होता है, ये आपको प्रेम में जितना भी संघर्ष है उसको सफलता की ओर ले जाता है। इसी के अलावा यहाँ पर एक प्रकार से देखना होता है कि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके पंचम पर पड़ती है। मंगल की दृष्टि आपकी भावनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा करके रखेगी। क्यों? क्योंकि मंगल शनि के साथ में इस समय आपके 10th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। ये वो समय रहेगी जिसमें अगर आपको प्रेम की कोई भावना आई तो आप प्रेम में कुछ भी किसी भी हद तक कर जाओगे, और अगर यहाँ पर आपको उसके लिए अपने किसी चीज का सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो वह भी आप करने से नहीं चूकोगे। ये संभावनाएं इसमें बनती हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि का ऐसा स्वभाव करा देती है। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर होती है मित्रों, इसी लव रिलेशन से लेकर के हटके थोड़ा आपको बता रहा हूं कि मंगल यहाँ दिग्बल प्राप्त कर जाता है 10वें भाव के अंदर, जिसके कारण से यहाँ कुल दीपक नाम का राजयोग निर्माण होता है, और ये सबसे ज्यादा आपके शरीर में बल को प्रदान कर देता है, बल को बढ़ा देता है। वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी मंगल शनि की युति को लेकर, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। शारीरिक बल और ऊर्जा का स्रोत बहुत अच्छा आपके यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी राशि पर रहेगी। अच्छा, इस चीज का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा आप चीजों को लेकर के एग्रेसिव में रहोगे। चीज आपको करनी है तो आप एक प्रकार से जिद्दी स्वभाव अपना लो कि नहीं, ये काम ऐसे करना है, ऐसे ही करूंगा, इस काम को आज करना है, आज ही करूंगा। तो ये एग्रेशननेस आपको लेकर रहती है। परंतु अगर ये एग्रेशननेस आपको काम को लेकर के है तो फिर ये बहुत अच्छा है। इसको किसी भी प्रकार से आप अपनी फैमिली में या हेल्थ इश्यूज बनने में आप इसको मत डालिएगा, ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। देखिए, एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं जरूर यहाँ पर देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है कि आपके दशम भाव के अंदर मंगल और शनि की युति है। मैंने पहली वीडियो के अंदर भी कहा था कि मंगल शनि की युति जॉब में चैलेंजेस थोड़े बढ़ा देती है। तो आप लोगों को पिछले कुछ समय से कितने ऐसे लोगों को लगा है कि आपकी जॉब में अचानक से बॉस ने एक तनाव, एक डिप्रेशन आपको दे दी है, एक आपकी जॉब के अंदर चैलेंज जो है वो बढ़ा दिया है, एक आपको लग रहा है कि आपकी जॉब में बहुत ज्यादा आपको श्रम लगाना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे कितने लोगों को लग रहा है, ये आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। ये मंगल शनि की युति का प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भाग्य और करियर की ये वाली बात है कि भाग्य और करियर में शनि महाराज आपके लिए शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये राजयोग आपको किसी अधिकार के मिल जाने का, किसी पद प्रतिष्ठा का मिल जाने का, और यहाँ तक देखिए सूर्य नारायण महाराज भी जो है 13 अप्रैल से पहले आपके लाभ स्थान पर है। तो 13 अप्रैल से पहले कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घट जाना जिसमें आपको अधिकार, अवार्ड, रिवार्ड, प्रमोशन आदि की प्राप्ति हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा लगती है। देखिए, आपके शनि भाग्य स्थान के और कर्म स्थान के मालिक हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे पद की तलाश में रहते हो, किसी ऐसी जॉब की तलाश में रहते हो जिसमें आप के पास में होल्ड हो, एक अधिकार हो और एक मान सम्मान भी हो, उसमें आपको जॉब के साथ साथ मान सम्मान की भी पूर्ण प्राप्ति रहे। तो ऐसा कितने लोगों को लगता है कि हाँ, उनको इस प्रकार की जॉब की आवश्यकता चाहिए, और जिसमें वर्क और टाइम आपके हिसाब से सेट हो। आप ये नहीं है कि मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत आप पूर्ण रूप से खुद से भी बहुत करते हो, परंतु जहां आपको बाहर से फोर्स देकर के काम कराया जाता है उस कारण से आपको तनाव सबसे ज्यादा होता है। तो कितने लोगों को अधिकार प्राप्त का एक इच्छा रहती है, ये जरूर आप बताइएगा। अब देखिए, सूर्य नारायण महाराज जो है ये आपके लाभ स्थान पर जैसे रहने वाले हैं, तो लाभ स्थान पर सूर्य महाराज आपको अधिकार के साथ साथ
राजनीतिक क्षेत्रों में भी लाभ प्रदान कर देता है। तो अगर आप राजनीति में भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब यहाँ पर हम उपाय की अगर बात करें तो इस पूरे महीने आपको कौन सा उपाय करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तो मेरे हिसाब से आप एक तो शुक्र के बीज मंत्र का इस महीने जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। और इसी के अलावा देखिए जब सूर्य महाराज चेंज होंगे 13 तारीख के बाद में आपके 12वें घर के अंदर संचरण करने के लिए पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद से आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता बढ़ेगी। हालांकि 12वें घर यानी कि आपका नुकसान, आपका खर्च, आपकी ब्याजें जितनी भी हो रही हैं उन पर सूर्य नारायण महाराज लगाम जरूर लगा देंगे। तो मित्रों मैं आशा करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें।